नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दिन में 11:07 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 6:12 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। शूल योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की और आज दिन में 11:06 तक भद्रा काल है। इस अवधि में कोई भी नूतन कार्य नहीं करना चाहिए। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे रात्रि 10:39 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज क्षितिज में सूर्योदय के समय अल्पकाल के लिए राहु के आधिपत्य वाला आर्द्रा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का छठा नक्षत्र है। आर्द्रा का प्रतीक चिन्ह अश्रु बिंदु अथवा मणि है और इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र अर्थात भगवान शिव हैं। यह तीक्ष्ण स्वभाव का परिवर्तन शक्ति युक्त गहन तप रुद्र तेज एवं नवीन दृष्टि का विशिष्ट कारक नक्षत्र है। प्रातः 6:12 के पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र सक्रिय होगा जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और इसके अधिष्ठाता अदिति हैं जो देवताओं की माता है। यह चर स्वभाव का परंतु पुनर्जन्म, नवीन आरंभ, धर्मनिष्ठा एवं विद्या वैभव का परम कारक नक्षत्र है। आज बुधवार और बुध वाणी, गणित, व्यापार, संदेश एवं विद्या के अधिष्ठाता ग्रह हैं। आज का दिन शेयर बाजार में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन वाली जो कंपनियां हैं, बुद्ध तत्व यानी सूचना तकनीक से जुड़ी, दूर संचार, शिक्षा संस्थान, गौ सेवा एवं परामर्श व्यापार से जुड़ी जो कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियों के शेयर में निवेश विशेष अनुकूल होगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज विनायक चतुर्थी है। अधिक मास में होने के कारण ये विशेष श्रेष्ठ है। आज विशेष रूप से भगवान गजानन की आराधना करनी चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप, साथ ही साथ गणेश चालीसा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ, गणेश जी को मोदक अर्पित करिए, नैवेद्य अर्पित करिए, 21 दूर्वा अर्पित करिए, सिंदूर अर्पित करिए, लाल पुष्प अर्पित करिए। साथ ही साथ आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्रीमद् भगवत कथा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप, हरा वस्त्र पहनना, हरा वस्त्र दान करना, गाय को हरी घास खिलाना, यह विशेष फलदायी माना गया है। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा, कुछ लोग जीवन भर नए नए कार्य जो है आरंभ करते हैं। आज ये कर रहे हैं, कल दूसरा, परसों तीसरा, आज ये छोड़ दिए, परसों कुछ और पकड़ लिए, काम बदलते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं 25-30 साल बीत गया, एक ही कार्य पकड़े हुए हैं, उसी में और गहरे उतरते जाते हैं। अब पहले वाले का जो परिवार है, जो रोज काम बदलते हैं, वो उनको सुनाता है कि कहीं आप टिकते क्यों नहीं हैं,
और दूसरे वाले का परिवार यह सुनाता है कि आप कुछ जीवन में और करेंगे कि बस यही करते करते जिंदगी खत्म कर देंगे। अब देखा जाए तो दोनों अपनी जगह पर सही हैं, दोनों अपनी प्रकृति का पालन कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य, आप अपने आप को देखिए, या तो आप शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं अथवा कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा हैं वो प्रतिदिन बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटते हैं। चंद्रमा कौन? तो मन का अधिष्ठाता। अतः शुक्ल पक्ष में संपूर्ण मानसिक ऊर्जा विस्तार की दिशा में बहती है और कृष्ण पक्ष में समेटने की दिशा में। जो आत्मा शुक्ल पक्ष में देह धारण करती है वो आरंभ करता, और जो कृष्ण पक्ष में आई है वो पूर्ण करता। बड़ा अद्भुत और सूक्ष्म भेद आज आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि पूरा जीवन इसी सूत्र के इर्द गिर्द घूमता है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक और परम उपयोगी दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, चंद्रमा और गुरु ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, बाकी पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बुधवार का दिन है, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 मई दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रवहन, बीज बपन, कर्ण मर्दन, धान्य रोपण, वृक्षारोपण, धान्य स्थापन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त। तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका मुहूर्त, और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 11:06 से दोपहर 1:20 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। राजयोग कुंडली में होते ही हैं, हर किसी के होते हैं, कोई ना कोई राजयोग तो होता ही है, पर उस राजयोग को जगाने और चलाने की जो चाबी है वो चाबी लग्नेश के पास होती है, क्योंकि कुंडली का सम्राट कौन है? आपका लग्नेश। और लग्नेश ही जब बलहीन हो तो दुर्लभ से दुर्लभ राजयोग भी निष्प्राण हो जाते हैं। एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया है जिसमें लग्नेश की 3 रहस्यमयी स्थानों पर विशेष चर्चा की है, और वो रहस्यमय स्थान है लग्नेश का लग्न में ही होना। तो क्या चमत्कार करेंगे? दूसरे भाव में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे? और 12वें में है तो 12वें वाला जरा समझिए कि ये माया का विपरीत नियम है। जिसे मुट्ठी में बांधेंगे वो रेत की तरह फिसलेगा, और जिसे छोड़ देंगे वो स्वयं चल करके आएगा। बड़ा अद्भुत विषय है। ये मत सोचिएगा कि लग्न और द्वितीय की सामान्य कोई चर्चा है। जैसा मैंने एक उदाहरण दिया कि 12वें में एक अद्भुत जानकारी आपको यहां मिली, वैसे ही दोनों भावों से संबंधित और इस 12वें से भी संबंधित बहुत अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी। यहां लिंक शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को एक बार जाकर के अवश्य देख लीजिएगा, अद्भुत जानकारी आपको मिल जाएगी। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की।
अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो इस जन्म का, ये जो आपका वर्तमान जन्म है, कुछ नया खड़ा करना है आपको, कुछ नया बनाना है। घर गाड़ी नहीं भाई, घर गाड़ी तो सब बना लेते हैं, कुछ अलग। हमेशा याद रखिए कि ये जो भूमि, भवन, वाहन, सुख की बात है, ये असल में हमारा गोल हो ही नहीं सकता और हमारा गोल है भी नहीं। प्रकृति ने जब हमें यहां शरीर देकर के भेजा है तो उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है। समझिए जरा सा, कोई ऐसी परंपरा जो परिवार में नहीं थी, कोई ऐसा व्यापार या व्यवसाय जो पूर्वजों में नहीं किया। यहां व्यवसाय का अर्थ खाली देखिए, जब मैंने परंपरा कहा, जब मैंने व्यवसाय कहा, तो सामान्य दाल चावल बेचने की बात मत सोचिए। कुछ अलग परंपरा, व्यवसाय, कई तरह के व्यवसाय। हर इंसान हर चीज को 3 लेवल पर ले सकता है। आपका लेवल बस इतना ही है कि दुकान वाला कुछ बात शास्त्रीय समझा रहे तो दुकान वाला समझ लीजिए, कुछ बड़ा सोच सकते हो तो वो सोचिए। कोई कला, कोई सेवा, यानी कुछ ऐसा जो समाज में अब तक नहीं था, वो आपके हाथों होने वाला है। यूं समझ लीजिए जो पहले से चल रहा है, आप उसको चलाने के लिए नहीं आए हैं, आप जन्मदाता हैं। अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, एक कार्य खड़ा हुआ, अपने पैरों पर चलने लगा, तो आपका मन कुछ और खोजने लगेगा। यह असल में चंचलता नहीं है, यह संस्कार है आपका। यदि आप शुक्ल पक्ष के हैं और 25 वर्ष तक एक ही कार्य में आपको अगर बांध दिया जाए तो आपके भीतर संतुष्टि मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपकी जो आत्मा का संस्कार है वो नया गढ़ने का है, पुराने को घिसते रहने का नहीं है। यूं समझ लीजिए कि शास्त्रीय परंपरा में यह अनुभव सिद्ध है कि शुक्ल पक्ष में, अच्छा इसमें भी आप अगर देखें तो 4 आंतरिक वर्ग बनाए गए हैं। बड़ा ही गहरा विषय है, जाहिर सी बात है राशिफल और उसमें भी दिव्य महाप्रयोग में मैं सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जो चीजें मैं मूल बता रहा हूं जरा नोट करके रखिए, काम आएगा। बड़ा अद्भुत विषय है, ज्योतिष की ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। अच्छा, अब शुक्ल पक्ष के ये जो तिथियां हैं इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, प्रतिपदा से तृतीया तक। अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से तृतीया के बीच हुआ है तो आप बीज करता है, यानी आपके मन में अनेकानेक विचार उत्पन्न होंगे। ये बात अलग है कि वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे लागू हो जाएं, लेकिन आप बीज तत्व हैं। आप पैदा, आपके विचार दिमाग में, बीज क्या है, पैदा होगा, दिमाग में आपके उत्पन्न होगा। चतुर्थी से सप्तमी तक आप अंकुर करता है। अंकुर करता का अर्थ, आपने कहीं से कुछ पाया, कहीं से आपके दिमाग में कोई आइडिया हाथ लगी और तुरंत उसमें आपने काम किया। हालांकि वो बहुत फल फूल करके आगे नहीं जाएगा, लेकिन अंकुरण तक जा सकता है, फिर समाज में कोई और उसको ले लेगा। समझ रहे हैं आप? तृतीया तक विचार, सप्तमी तक अंकुरण, यही होता है। और अष्टमी से एकादशी तक का जो समय है यह विकास कार्य है। आप विकास के लिए आए हैं। जो आइडियाज समाज में किसी और ने किया था, किसी और ने किया, उसको आपने हाथ में लिया और आपने उसको अलग तरीके से कर दिया। स्वयं के बल पर किसी और कार्य को आप खूब आगे बढ़ा दिए। और द्वादशी से पूर्णिमा तक का जो जन्म है यह चरम करता है। पहले से चली आ रही कोई श्रेष्ठ जानकारी मिल गई आपको, मतलब दादाजी अगर भुजिया बेचते थे तो उस भुजिया में आप क्या नया ऐड कर सकते हैं जो समाज में हाहाकार मचा देगा, आप वो हैं। अब इसी तरह से कृष्ण पक्ष की ओर आइए। कृष्ण पक्ष में जन्मे व्यक्ति की जो आत्मा है वो पूर्ण करता है। शास्त्र कहता है इनका कार्य पूर्व जन्म में ही आरंभ हो चुका है। बल्कि यूं कहिए जैसे शुक्ल पक्ष वाले यहां खड़ा करने वाले हैं, आप खड़ा कर चुके हैं, अब आपको पूर्ण करना है। कोई परिवार का कार्य, समाज का कार्य, कोई अधूरी परंपरा, उसको पूर्णता तक पहुंचाना है। यानी मान लीजिए आप किसी परिवार में जन्मे हैं, आपके परिवार में आपके दादाजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अब मेरा पोता डॉक्टर बनेगा, तो समझ लीजिए कि किसी परंपरा को पूर्ण करने के लिए आप आए हैं। आप नया करने में सहज रुचि ले भी लें तो वो लंबा नहीं। आप, अच्छा एक और बात भी, इसको 2 तरह से देखिए। एक हो गया कि मैं शास्त्री जी कृष्ण पक्ष का जन्मा हूं लेकिन मैं नया कर रहा हूं, नहीं, तो यहां यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप कृष्ण पक्ष के हैं तो यह अपने अंदर विकसित करना है। अगर विकसित नहीं है, क्या आपको लंबा चलाना है, जो भी कार्य करिए लंबा चले। इसे इस तरह से भी देखिए, ज्योतिष के एक एक पॉइंट में तमाम बातें छुपी होती हैं। आप अगर रोज रोज काम बदलेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। पूर्व की स्थापित कार्य जो आपको मिल जाए, पिता का व्यवसाय मिल जाए, कोई गुरु परंपरा मिल जाए, परिवार की कोई कला मिल जाए। अब यहां पर फिर मैं वही कहूंगा कि सामान्य, अब 3 लेवल पर इसको समझना है। आप सामान्य से लेकर के अपर लेवल तक इसको अपने हिसाब से निकालिए।
तो जो आपको मिल जाए उसको आरंभ करिए, उसको आगे बढ़ाइए। आपको जन्म नहीं देना, आपको पकाना है। आपको क्या करना है? पकाना है। यदि कृष्ण पक्ष के हैं और जीवन भर नए नए कार्य करते रहेंगे और अधूरे छोड़ते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रुकिए, ये आपकी प्रकृति नहीं है। आपकी प्रकृति आरंभ की नहीं, पूर्णता की है। किसी एक को पकड़िए, 20 वर्ष तक बैठ जाइए, सिद्धि उसी में आपको मिलेगी। और कृष्ण पक्ष के भी 4 वर्ग हैं, वैसे ही सेम प्रतिपदा से तृतीया तक के लिए जो देखा जाए तो आप समापन करता है, आप उल्टा कर दीजिए। प्रतिपदा से तृतीया तक समापन करता, पुरानी बात को विधिवत समाप्त करना, यानी कुछ पीछे छोड़ा दादाजी ने, लड़ाई लड़ रहे थे जमीन की, अब वो फाइनल आप कर देंगे। आपका कार्य समापन है। चतुर्थी से सप्तमी तक अब उल्टा इसको चलाएंगे, शोधन करता, आप शोध करने वाले हैं। परंपरा में जो था उसको संशोधित किया, परिष्कृत किया और फिर लाया, समाज में आप ले आए। अष्टमी से एकादशी तक गहन करता, बस ठीक उल्टा कर दी। जो मैंने इधर से कहा था उधर, जैसे आप ज्योतिष में सम विषम समझते हैं, बस वही सम विषम का सारा खेल है। किसी विद्या कला में अद्वितीय गहराई। और द्वादशी से अमावस्या तक आप मोक्ष करता, यानी अगर आपका जन्म द्वादशी से अमावस्या तक हुआ है तो फिर आपका जो शरीर है, आपको ये जो शरीर मिला है वो आत्मा कार्य के लिए, सांसारिक कार्य के लिए नहीं है। फिर आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं, आपकी जो चेतना है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए है। जीवन के उत्तरार्ध में किसी न किसी रूप से आप आध्यात्म की ओर अवश्य मुड़ जाएंगे। तो जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है, आप जन्मे हैं, वो तिथि देखिए। शास्त्र कहता है, और कमाल की जानकारी देता हूं, इसे भी नोट कर लीजिए कि शास्त्र कहता है कि अपने तिथि के अधिष्ठाता देवता का अगर हम आराधना करने लगे, उनकी पूजा करने लगे, उनका नाम जप करने लगे, उनका नाम, उसका सुमिरन करने लगे, तो वो स्वयं जीवन में सूक्ष्म मार्गदर्शक बनकर के हमारे सम्मुख आ खड़े होते हैं और हमारी जो हमारे कार्य हैं उसमें सहयोगी हो जाते हैं। प्रतिपदा तिथि के जो अधिष्ठाता हैं वो अग्निदेव हैं, द्वितीया तिथि के ब्रह्मा, और अश्विनी कुमार भी द्वितीय तिथि के माने गए हैं। तृतीया के गौरी, चतुर्थ के गणेश, पंचमी के नाग देवता और सरस्वती जी को भी माना गया है। षष्ठी के कार्तिकेय अर्थात स्कंद, जो भगवान कार्तिकेय हैं, स्कंद देवता जो हैं, और सप्तमी के भुवन भास्कर हैं, अष्टमी के भोलेनाथ हैं, नवमी के भगवती दुर्गा हैं, दशमी के धर्मराज, एकादशी के विश्व देव हैं। ये 10 देवताओं का समूह है। और एकादशी के श्रीहरि, द्वादशी के एकादशी के विश्वदेव और द्वादशी के श्रीहरि विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव अथवा काली, और पूर्णिमा के चंद्र देवता या पितृ। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को ऐसे मान लीजिए, चंद्र देवता और पितरों को माना गया है, दोनों को पितृ का मान सकते हैं, जैसे चंद्रमा और पितरों को माना गया है अमावस्या का। तो इनको आप अपने हिसाब से कहीं कागज पर नोट कर लीजिए, ये आपके अधिष्ठाता देवता है। ये कैसे जानना है? आप देखिए कि आपका जन्म किस तिथि को हुआ है, उस तिथि के आपके ये देवता हैं। अगर इनकी रोज पूजा न भी करें, आप इनका सुमिरन करते रहें, ध्यान करते रहें, तो ये आपके जीवन में सहयोगी होंगे। और आप देखिए कि आप कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं या शुक्ल पक्ष में। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में है। नए और उपयोगी कार्य की शुरुआत के लिए दिन बहुत अच्छा है। पिता के साथ संबंध को और मधुर बनाइए, सहयोग मिलता रहेगा। अच्छी बात यह है, देवगुरु के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा रहेंगे। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। काम थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन आपका काम बनता चला जाएगा। आपका काम कोई रुकने वाला नहीं है। भागदौड़ थोड़ी अधिक होने वाली है। जो भी फैसला लेंगे सारा फैसला सही होगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो फायदा होगा। धन संबंधी मामलों में बहुत सावधानी बरतनी है, लापरवाही से नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। पार्टनर हो या जीवन साथी नाराज हो तो मनाइए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके जो मित्र हैं उनसे सहयोग लेकर के आपको पढ़ाई करना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी, बल्कि जोड़ में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। आज का उपाय है शिव मंदिर में जाकर के मिश्री का दान करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है। कोई नया ऑफर मिल रहा है तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आज कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आप अपनी बातों से सबको प्रभावित करेंगे। खरा बोलेंगे, तीखा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे और लोग आपकी बात को मानेंगे। और कमाल की बात है
कि आज राज शेयर नहीं करना, सत्य बोलना है। जो राज वाली बात तो राज ही रखनी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, प्रेमी से अपने मन की बात कर सकते हैं। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और वही बात यदि विद्यार्थियों की कर ली जाए, बहुत खास रहने वाला है। टीचर आज आपके प्रसन्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर के नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में बढ़िया है दिन। बस सत्य बोलिए, आज याद रखिएगा, ईमानदार रहिए, सत्य बोलिए। कोई भी 3 प्रकार का अन्य एक में मिलाकर के शुक्रवार कबूतरों को आज दे दीजिएगा। और लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने का विचार मन में आ रहा है, करिए। आज आपका दिमाग भी खूब चलेगा। प्लानिंग एक से बढ़कर के एक आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाली है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी वो दूर होगी। यात्रा कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करिए, पर रिस्क मत लीजिएगा। धीरज रखिए, पैसा बर्बाद न हो इसका ख्याल रखना है। पैसे को बचाना जरूरी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जल्दबाजी में कोई फैसला आज मिथुन के जातक ना करें, नुकसान होगा। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। राहगीरों के लिए अगर जल का प्रबंध करा दिया जाए तो इस तपती दोपहरी गर्मी में बड़ा फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर रहे हैं, करिए, रिस्क मत लीजिएगा और हड़बड़ी मत करिएगा। कर्क के जातक भी थोड़ी सावधानी बरतें। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी बहुत जरूरी है। एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। परिवार का माहौल ठीक दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में अगर देखा जाए तो ठीक है दिन, पर आज आप महसूस करेंगे कि औरों से आपकी विचारधारा थोड़ी अलग चल रही है। काम काज अधिक होने के चलते दबाव रहेगा, पर जोखिम भरा कोई फैसला न लें। खर्च पर अपने नियंत्रण रखें और जितना हो सके पॉजिटिव रहें। नेगेटिविटी से आपको केवल नुकसान होगा। और जो काम नहीं बन पा रहा है छोड़ दीजिए, जबरदस्ती नहीं करना। प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं, विवाह का प्रस्ताव मिलता है, उस पर विचार करिए, उसके लिए समय लीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण ठीक है, मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति बनी रहेगी। चने की दाल का दान मंदिर में अगर करें तो फायदा मिलेगा। लकी अंक 7, लकी कलर केसरिया है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों को एकादश का चंद्रमा बड़ा ही शुभ फल देने वाले हैं। गुरु के नक्षत्र में होंगे, धन लाभ की स्थिति। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको मदद भरपूर मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई उलझन इत्यादि थी, सुलझ जाएगी। उग्र मत होइएगा, उग्रता से नुकसान होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। शेयर मार्केट में निवेश के लिए आज का दिन उत्तम नहीं, अति उत्तम है, पर बाहर का भोजन करने के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखमय, प्रेम संबंध में मजबूती और गहराई आएगी। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और पेट का ख्याल रखना जरूरी है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अगर मदार पुष्प अर्पित करें तो बहुत फायदा मिले। लकी अंक 4, लकी कलर लाल है। बात कन्या की कर लेते हैं। आत्मविश्वास जबरदस्त, उत्साह बना रहेगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में कोई स्थायी फैसला करना है तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा है। आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन होगा। पदोन्नति के रास्ते खुल रहे हैं। किसी भी तरह के निवेश के लिए दिन अच्छा है। विशेष करके अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर बिना जानकारी इधर की बात उधर करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा है, संबंध मधुर। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। अगर आप मेहनती हैं तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। और मंदिर में, किसी भी मंदिर में, जैसे इष्ट देवता के मंदिर में कोई लाल वस्तु, कुछ नहीं तो गुड़ या शहद जाकर के दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम। और निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं जितनी अधिक से अधिक हो सकती हो पूर्ण होंगी। सफलता मिलने वाली है। और कोशिश, आज आपको कोशिश करते रहनी, क्योंकि आपकी हर कोशिश सफल होने वाली। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपके कार्य को सम्मान दिया जाएगा। आय और संचय दोनों की स्थिति अच्छी है, यानी धन आएगा भी और धन संचित भी होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। बस यूं समझ लीजिए आपकी किस्मत चमक रही है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोचिए। साथ के लोग आपके लिए मददगार होंगे। आत्मविश्वास चरम पर, उत्साह जबरदस्त। किसी भी तरह का कोई जोखिम भी लेना है, ले सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहें कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, पर दूसरों के भरोसे रह करके अपने भाग्य को खराब मत करिएगा। लव लाइफ में अगर कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको दूर करिए, अपनी बात पर अड़े मत रहिए, नुकसानदेह होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको विशेष रखना चाहिए। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है और निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों का भी दिन ठीक है। कार्यस्थल पर जो आपके सीनियर हैं उनसे आपको मदद मिलेगी, पर अपना विचार जितना हो सके साफ रखिए और मेहनत से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मेहनत से ही आज आपकी किस्मत चलने वाली है। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, उन्हें पूरी तरह से निभाने का प्रयत्न करिए। काम पूरे होंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, अनबन है तो उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए, पर बहस और विवाद से बचिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी तो जरूरी है। गैस, एसिडिटी इत्यादि की शिकायत थी तो अपना विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। आपके रोजमर्रा के जितने भी काम हैं वो सब एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है सहयोग आपको मिलेगा और धैर्य, इसकी आपको आवश्यकता है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी वो चिंता शीघ्र दूर होने वाली है। ऑफिस में कोई बड़ा काम आपको दिया जाएगा, वो काम पूरा भी होगा। करियर में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, करियर जिससे ग्रोथ हो, वो फैसला ले सकते हैं। इनकम के नए मार्ग बनेंगे। और हाँ, जो आपके शुभचिंतक हैं, जिनकी सलाह आप मानते हैं, उनकी सलाह मानिए, इससे पुरानी समस्याएं खत्म होंगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, फायदा होगा। नई नौकरी के कागजात पर साइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। नए लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। संबंध में से मजबूती आएगी और कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। लव लाइफ के दृष्टिकोण से अच्छा है। पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा आप बनेंगे जहां मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों का भी दिन खास है। बस प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो आपका दिन आज आपको बड़ा फायदा दे जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि उच्चाधिकारी आज संतुष्ट हैं। हाँ, जो परेशान करते थे आपको, यानी ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपके काम में हमेशा कोई उनको कमी ही निकालनी है, वो खुद आज परेशान रहेंगे। पर किसी को धन उधार मत दीजिए। किसी और का न वाहन चलाइए, न अपना वाहन किसी को उधार दीजिए। लापरवाही से बचिए, इससे नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नए सिरे से और तैयारी करिए, टाइम टेबल बनाइए। और स्वास्थ्य में अगर कोई रोग है तो उसको हल्के में मत लीजिए, उसको ठीक करने के उसके पीछे लग जाइए। आज ठीक ही करना है, मतलब डॉक्टर से मिलिए। लकी अंक 2, लकी कलर हरा। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने की योजना मत बनाइए, आगे बढ़ जाइए। दिन बहुत फायदेमंद है आपके लिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। और समझदारी वाला दिन है और समझदारी का फैसला लेते हैं तो फायदा भी मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। योजनाएं आपकी पूर्णतः सफल होने वाली है। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन इत्यादि की स्थिति है वो दूर होगी। जीवन साथी से बातचीत करके आपकी परेशानियां दूर होने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, बल्कि प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। पेट जन्य कोई समस्या थी, राहत मिलेगी। पर बहुत अधिक तला भुना मत खाइएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। साथ करने वालों, काम करने वालों के बीच आपकी इज्जत बनी रहेगी। लोग आपका सहयोग करेंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहानुभूति रखने वाले होंगे। उच्चाधिकारियों से मदद मिलने वाली है। हर मामले में दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। इनकम में वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करना है तो आज अवश्य करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कड़ी मेहनत, परंतु उसका जो प्रभाव है, फल है, बहुत अच्छा है। बॉडी पर चोट इत्यादि की संभावना है तो थोड़ी सावधानी बरतिए। और घर के आसपास कहीं लाल मदार का पौधा है तो उसकी जड़ को जल से सींचिए। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे। और निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल।
अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।